मुझे मिठाइयाँ बहुत पसंद थीं और मेरा शौहर मुझे चुपके से मिठाई लाकर देता था, अपनी माँ और बहन से छिपाकर। मैं सारा दिन घर के कामों में थक जाती थी और जब रात होती तो मेरा शौहर मुझे वो मिठाई खिलाता और कहता, ये मिठाई बहुत महंगी है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लाया हूँ। मुझे उसकी इस मोहब्बत पर शर्मिंदगी सी महसूस होती, लेकिन हर जमारात को जब मैं वो मिठाई खाती तो गहरी नींद सो जाती। सुबह जागती तो एक अजीब सी कैफियत होती। एक जमारात मैंने मिठाई खाने का ड्रामा किया और सोने का बहाना बनाया। मेरी शादी को अभी चंद ही महीने हुए थे। इब्तदा में मेरा शौहर मुझ पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था, न मेरी बात सुनता था, जिससे मुझे बहुत दुख होता। एक दिन मैं घर के काम कर रही थी कि अचानक बेहोश हो गई। जब होश आया तो दिल में अजीब सा खौफ था, मगर उसी वक्त मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ बिल्कुल बदल गया। एक दिन मैंने उससे कहा कि मुझे मिठाइयाँ बहुत पसंद हैं, लेकिन उसके घर में शाज़ व नादिर ही मिठाई बनती है। अगले ही दिन शाम को जब मैं काम ख़त्म करके कमरे में गई, उसने मेरे सामने एक थैला रखा। मैंने पूछा, ये क्या है? उसने कहा, तुम्हारे लिए बालूशाही लाया हूँ। मैं हैरान रह गई। इससे पहले उसने कभी मेरे लिए कुछ नहीं लाया था। वो तो माँ और बहन की इजाज़त के बगैर सांस भी नहीं लेता था, फिर ये मिठाई चुपके से कैसे ले आया? लेकिन जैसे ही मैंने मिठाई खाई मुझे नींद आने लगी और मुझे याद ही न रहा कि कब गहरी नींद में चली गई। सुबह उठी तो सर चुकरा रहा था, तबीयत अजीब थी, जैसे ज़मीन पर गिर गई हूँ। मुश्किल से उठी, मुँह धोया और किचन में गई तो सास ने मुझे सख्त नज़रों से देखा, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। उसने पहली बार मुझसे पूछा, आज इतनी देर से क्यों उठी हो? मुझे लगा शायद उसे मिठाई का पता चल गया है। वो मुझे ऐसे अल्फाज में डांटने लगी जो मैं समझ ही न सकी। मैंने उससे हुसाम के बारे में पूछा तो उसने सर्द लहजे में कहा, क्या वो तुम्हारा इंतज़ार करता रहे? जब उसकी बीवी ही नहीं जागती तो वो क्या बैठा रहे? उसके रवैये ने मुझे तोड़ दिया। वो मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी, हत्ती कि एक पुरअसरार सी मुस्कुराहट भी उसके चेहरे पर थी। इसी शाम उसने मुझे अपने कमरे में बुलाकर अजीब सवालात किए। मैंने कहाँ तालीम हासिल की, शादी से पहले कहाँ जाती थी, मुझे कौन सा खाना पसंद है, ये सब उसने पहली बार पूछा था। मुझे लगा ज़रूर कोई राज है। रात को मैं अपने कमरे में आई तो हुसाम वही मिठाई लेकर मौजूद था। मैं खुश हो गई और समझा वो मुझसे नाराज़ नहीं। मैंने मिठाई खाई, मगर वो मुझे अजीब नज़रों से देख रहा था। मैंने पूछा, उस तरह क्यों देख रहे हो? कहने लगा, कुछ नहीं, बस ये बताओ, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? इस सवाल ने मुझे डरा दिया। इसके बाद वो मज़ीद बदलने लगा और मुझे उससे खौफ आने लगा। नींद आते आते मैंने देखा वो मुस्कुरा रहा है, मगर इस मुस्कुराहट में कुछ अजीब था। अगले दिन मैं दोपहर बाद उठी। हालत पहले से भी ख़राब थी। हाथ कांप रहे थे, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं नीचे गई तो सास और नंद आहिस्ता आवाज़ में बात कर रही थी। मुझे देखते ही चुप हो गई। मुझे यकीन हो गया कि वो मेरे बारे में बात कर रही थी। अब मुझे लगने लगा कि मेरे जिस्म और ज़हन में जो तब्दीलियां आ रही हैं वो आम नहीं हैं और इन सब के पीछे कोई राज है। हुसाम हर रात मिठाई लाता, मैं उसकी आदी हो गई। उसके बाद मुझे अजीब सा सुकून मिलता, मगर नींद बहुत गहरी हो गई थी। एक रात मैंने हुसाम को माँ के कमरे में चीखते सुना। ये पहली बार था कि उसने अपनी माँ और बहन पर आवाज़ बुलंद की। मुझसे उसने झूठ बोला कि उसने दफ्तर में खाना खा लिया है। एक रात मैंने मिठाई लेने से इनकार किया, मगर उसने इसरार किया। नीम गुनूदगी में मुझे लगा जैसे किसी ने सोई चबो दी हो। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की, मगर न खोल सकी। मुझे किसी की सरगोशियां सुनाई दें। आखिरकार हकीकत सामने आई। वो मिठाई में नींद की गोलियां मिलाता था, क्योंकि मैं बीमार थी। वो लड़की डॉक्टर थी और वो इंजेक्शन इलाज का हिस्सा था। मैं कैंसर की मरीज़ा थी और मेरे वालिदैन इसी वजह से मेरी शादी से घबरा रहे थे। हुसाम ने सब कुछ मुझसे छिपा रखा था ताकि मैं टूट न जाऊं। वो खामोशी से मेरा इलाज करवा रहा था और सब कुछ मेरे लिए कुर्बान कर रहा था। ये जानकर मैं रो पड़ी। मुझे अपनी बदगुमानी पर शर्म आई। उसने मुस्कुरा कर कहा,
تم ٹھیک ہو جاؤ گی انشاء اللہ، اور مجھے پہلی بار حقیقی سکون محسوس ہوا۔